हाय गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले 3 एपिसोड्स में हमने बात करी बिजनेस के बेसिक के बारे में, फिर हमने बात करी सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के बारे में और फिर बात करी थी पार्टनरशिप के बिजनेस के बारे में। तो अगर हम इन 2 बिजनेस पे ध्यान डालें तो इसके जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी छोटे लेवल पे हैं, यानी कि एक लिमिटेड जो जोग्राफिकल लिमिट है यहाँ पर है। अगर यहीं पे बात करूँ इंडिया में, अगर आप दिल्ली में कर रहे हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, तो हो सकता है कि आप दिल्ली के ही जो एरिया में वहाँ तक लिमिटेड रहें। बट अगर आपको अपने बिजनेस के लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाने हैं या जोग्राफिकल लिमिट आपको बढ़ानी है, जैसे आपको ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस बढ़ाना है या तो यूँ कहूँ या आपको फॉरेन में भी अपने बिजनेस को ले आना है, तो आपको कंपनी का फॉर्मेशन करना होगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फंड की इस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कंपनी होती क्या है। अगर हम बात करूं लॉ के हिसाब से, तो कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फॉर्म की गई है या उससे पहले कोई लीगल एक्ट। मतलब जब आप कंपनी फॉर्म करोगे तो आपकी जो कंपनी होगी वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट होगी। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी होंगी जो 1956 के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। तो इसीलिए कहा गया है कंपनी वो है जो इस एक्ट के अंदर और इससे प्रीवियस एक्ट यानी कि 1956 उसके अंदर जिनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। कंपनी की अगर यहाँ पे एक और बात की जाए तो कंपनी अपने ऑनर से एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रखती है। मतलब कंपनी अपने नाम पर ज़मीन खरीद सकती है, कंपनी अपने सिग्नेचर खुद खरीद सकती है। कंपनी वैसे तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन वो अपने नाम पे बहुत कुछ कर सकती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। कंपनी कितनी तरीके की होती है। सबसे पहला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 50। ये कंपनी के शेयर्स इसके मेंबर के द्वारा खरीदे जाते हैं और इसी में से कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ये आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को संभालते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती। यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। वहीं पर दूसरी कंपनी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को यानी कि आम जनता को इश्यू कराए जाते हैं और आम जनता उसे खरीदती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये कंपनी अपना IPO ला रही है। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। और यहाँ पे एक खास बात ये है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इन कंपेरिजन ऑफ पब्लिक कंपनी बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसे एक इंडिविजुअल पर्सन भी चला सकता है। जी हाँ, 1 पर्सन कंपनी यानी कि OPC एक ऐसी कंपनी है जिसको एक इंडिविजुअल खोल सकता है एक नॉमिनी अपॉइंट करके। इस वीडियो OPC वाली वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब बात आती है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की कि कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। हर स्टेट में ROC यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है और उस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के जुरिडिक्शन में जितने भी जगह आती है वहाँ अगर आप जिस जगह पे हैं वहाँ का आपको ROC के पास अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा। एक चीज़ और, जब आप अपनी कंपनी की एक ऑथोराइज कैपिटल बनाएंगे, ऑथोराइज कैपिटल मतलब आपके धंधे में जो आप धंधा करने जा रहे हैं उस पर कितना पैसा लग सकता है, तो हमेशा ऑथोराइज कैपिटल एक वर्ड है वो आप उतना ही सेलेक्ट कीजिए जितना आपको लगता है कि मेरे को अपने कंपनी में इतने फंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसका कारण क्या है, लेट अस सपोज आपने मान लीजिए आपकी कंपनी में 10 लाख रुपए लगते हैं, रिक्वायरमेंट है, और आपने 9 लाख रुपए ही ऑथोराइज कैपिटल रखी और आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आप 9 लाख रुपए तक का ही जो है वो पब्लिक इशू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का एक यूनिक नेम चुनना होगा। मतलब आपकी कंपनी का एक हट के नाम जो पहले कोई एग्जिस्टिंग कंपनी यानी कि जो पहले से ही इंडिया में कंपनी हैं उनसे मिलता जुलता ना हो। दूसरा, कोई ऐसा वो ना हो जो लॉ को ब्रेक करे।
और ये नाम आप एमसीए की वेबसाइट पे भी एक यूनिक नाम डाल सकते हैं, उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि ये नाम यूनिक है या नहीं। कंपनी का यूनिक नेम मिलने के बाद आपको कुछ टाइम का समय दिया जाता है जिसमें आप अपनी कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है उसको डिसाइड करते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप यहाँ पे बनाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अंदर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे नेम क्लॉज, आपकी कंपनी का नाम क्या है, कैपिटल क्लॉज, आपकी कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, लायबिलिटी क्लॉज, आपकी कंपनी की जो लायबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। देखिए अलग अलग कंपनीज की जो होती है वो अलग अलग लायबिलिटीज़ होती हैं। मतलब एक कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर कंपनी कोई अपना उधार चुकता नहीं कर पाती तो वहाँ पर उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पर्सनल एसेट से भी वो उधार चुकता किया जा सकता है। दूसरा, कंपनी लिमिटेड अप टू शेयर, मतलब आपके शेयर की जितनी फेस वैल्यू है उतना आपको चुकाना पड़ेगा जब अगर कंपनी बाउंड अप हो रही है। तो जैसे आपने शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और आपने 6 रुपये अभी तक पे कर रखे हैं तो 4 रुपये आपसे मंगवाई जा सकते हैं। और एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी मतलब आपने अगर कुछ फिक्स्ड अमाउंट की गारंटी दी है कि अगर कंपनी बाउंड अप होगी और कंपनी के पास पैसे कम पड़ेंगे तो आपने अगर मिनिमम जो गारंटी दी है वो भी आपको देनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो भी तैयार करेंगे जिसके अंदर आपकी कंपनी की रूल्स और उसकी पॉलिसी, मतलब कंपनी किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को चलाएगी, कैसे कार्य करेगी, ये भी डिसाइड करना होता है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करते हैं। एक बात और, अगर आपको यहाँ पे खुद डायरेक्टर बनना है, मैंने कहा था प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उसके डायरेक्टर बन सकते हैं, तो अगर आपको खुद कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए आपको एक DIN यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो लेना होता है। और आप ROC को अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे, और जो कि फ़ी जो होती है वो आपकी ऑथराइज कैपिटल पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा आपकी ऑथराइज कैपिटल होगी उतनी ज़्यादा फीस होती है, और जितनी कम होगी वो डिपेंड करता है। जब आप ROC को फीस दे देंगे तो ROC आपको जो कॉर्पोरेट जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो इशू करता है, और फिर आपका कंपनी का जो होता है फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये थी गाइस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कंपनी की। आपने एक बात यहाँ पे ध्यान दी होगी कि हमने अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी की बात कर ली है। और अगर आपको फिर भी इन तीनों के अलावा किसी और बिजनेस जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगले एपिसोड से हम बात करेंगे अलग अलग तरीके की वो चीज़ें जिससे हमारे बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है, और जिससे हम अपने बिजनेस जिससे हमारा बिजनेस गिर भी सकता है, और ऐसी चीज़ जिससे हम अपने बिजनेस को बूस्टअप कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।